हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? कुसुम की रसोई में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे पोहा के कटलेट, जो कि बेहद ही टेस्टी होता है। बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाता है। चलो हम बनाना शुरू करते हैं। पोहा का नाश्ता बनाने के लिए हमने ये पोहा ले लिया है और ये मैंने एक कटोरी से थोड़ा कम लिया है। और ये ले लिया है मैंने एक बाउल और ये छलनी। तो पोहा को हम इस छलनी में डाल देंगे और इसे हमें धो लेना है पानी से 2 से 3 बार, क्योंकि इसमें जो गंदगी है ना वो हमें निकालनी है। और यकीन मानिए, मैं इतना गजब का ये नाश्ता बनाने वाली हूँ। पोहा कटलेट या पोहा स्नैक्स आप या पोहा का नाश्ता, आप इन्हें कोई भी नाम देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं, पर एक्चुअल में ये पोहा कटलेट या पोहा स्नैक्स ही होते हैं। तो मैंने इनको अच्छे से धो लिया है ठंडे पानी से। देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ निकाल करके इसको ऊपर करके, तो कितनी गंदगी निकलती है पानी में। हमें इसको धो करके ही लेना है और थोड़ा सा पानी हम इसमें और डाल देंगे, जिससे कि बढ़िया से इसमें जो भी गंदगी रह गई वो आराम से इसमें से निकल जाए। तो लीजिए, मैंने पोहा को अच्छे से धो करके साफ कर लिया है। तो चलिए अब इसको कर देते हैं दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र और इसको हम साइड में कर देते हैं। तो ये मैंने दूसरा वाला बाउल ले लिया और पोहा को हम इस बाउल में निकाल देंगे। तो ये पूरा पोहा मैंने इसमें निकाल दिया है और अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी, क्योंकि पोहा को हमें एकदम गलाना है। तो पोहा में मैं थोड़ा सा इस तरीके से 1 चम्मच, सॉरी 4 चम्मच के करीब मैंने इसमें पानी डाल दिया है। तो अब हम इसको रख देते हैं 10 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए, और तब तक हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। तो लीजिए, मैंने वापस से खाली मिक्सिंग बाउल ले लिया है और अब पोहा के लिए हम आलू तैयार कर लेते हैं। ये लिया है मैंने ग्रेटर। तो ये मैंने उबले हुए आलू लिए हैं, जिनको मैंने ठंडा करके इनका छिलका निकाल दिया है। तो चलिए आलू को हम ग्रेट करके लेंगे। मैश करके आलू नहीं लेना है, आलू को हमें ग्रेट करके ही लेना है। तभी हम इसे पोहा में मिक्स करेंगे और हमारा नाश्ता बढ़िया से बन जाएगा। जब हम पोहा कटलेट बनाएंगे ना तो फटेंगे नहीं और ना ही वो टूटेंगे। तो इसलिए हम आलूओं को ग्रेट करके ही लेंगे। और यकीन मानिए, नाश्ता इतना मज़ेदार बनने वाला है कि आप इसे हफ्ते में 2 या 3 बार तो ज़रूर ही बनाएंगे और खाएंगे। और अपने मेहमानों के लिए भी फटाफट से नाश्ता आप तैयार करके उनको खिला सकते हैं। और बनाइए और खिलाइए और सबकी तारीफ लूटिए, क्योंकि ये नाश्ता बनता ही इतना टेस्टी है और बहुत ही आसान तरीके से ये बनता है। इसको बनाने में कोई भी झंझट नहीं है। बिना ताम झाम के हम ये नाश्ता आपको बना करके दिखाएंगे। तो चलिए इसी तरीके से मैं इन आलू को इसमें ग्रेट कर लेती हूँ। तो लीजिए, मैंने आलू को ग्रेट कर लिया है और इसे एकदम खिले खिले से लच्छे निकल के तैयार है। आप ये नाश्ता ना कच्चे आलू से भी बना सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी कच्चे आलू से नाश्ता कैसे बनाते हैं अगली वीडियो में। तो आज मैंने उबले हुए आलू ही लिए हैं और उबले हुए आलू ही मैं इस पोहा में डाल करके बनाऊँ। तो लीजिए, आलू को मैंने ग्रेट कर लिया है। तो चलिए हम पोहा को चेक कर लेते हैं। तो लीजिए, जब पोहा भी हमारा फूल चुका है और ये बढ़िया से गल के तैयार है, तो चलिए हम इसको हाथों से अच्छे से मैश कर लेते हैं। बिल्कुल हम इसको इस तरीके से मसल लेंगे, जैसे कि आटे का डो होता है ना, उस तरीके से हम इसको मसल मसल के बिल्कुल आटे के डो की फॉर्म में हम इसको ले आएंगे। आप बस इसको भिगो करके 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख दें और पोहा बहुत जल्दी फूलता है, इसको ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो देखिए, बढ़िया से पोहा हमारा फूल चुका है और एकदम बढ़िया से हम इसको मैश कर पा रहे हैं। और हमें इसको बिल्कुल इस तरीके से कर लेना है, जैसे कि आटे का डो होता है ना, उस तरीके से हम इसको मसल मसल के बढ़िया से डो की फॉर्म में ले आएंगे। और इसे नाश्ते को बनाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है। मात्र 5 मिनट में बन जाता है ये नाश्ता। तो चलिए हम इसका डो बना लेते हैं। तो लीजिए, पोहा को हमने मसल लिया है और बढ़िया से हमने इसको बिल्कुल आटे की फॉर्म में ले आए हैं, जैसे आटे का डो होता है ना, उस तरीके से। तो अब हम इसमें डाल देंगे ये ग्रेट किए हुए आलू। तो आलू, आप पोहा को अच्छे से मैश करने के बाद ही इसमें आलू डालें और अब हम इसमें डाल देंगे कुछ चीज़ें। तो ये मैंने 1 ली थी हरी मिर्च, जिसको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। तो मिर्च भी हम डाल देंगे। 1 चम्मच लिया है मैंने नमक, स्वाद अनुसार जितना आपको खाना पसंद हो उस हिसाब से आप इसमें नमक डाल लें। तो मैंने छोटी 1 चम्मच नमक लिया है, तो नमक भी हम इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, बहुत बढ़िया सा फ्लेवर आएगा। आप सूखे मसाले जितना हो सके उतने आप इसमें डाल दें। आधी छोटी चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ गरम मसाला। आप इसकी जगह चाट मसाला या अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। 1 बारीक कटी हुई प्याज, प्याज के बिना तो इस नाश्ते में टेस्ट ही नहीं आता है। और अब हम सभी चीज़ों को आलू और पोहा के साथ में मिक्स कर लेंगे। अगर आपको लगे कि ये मिक्सचर हमारा थोड़ा सा पतला हो गया है आलू की वजह से, तो आप इसमें 1 चम्मच चावल का आटा या 1 चम्मच आप इसमें बेसन भी ऐड कर सकते हैं।
पर वैसे उसकी नौबत नहीं आएगी। अगर आपके आलू फिर भी थोड़े ख़राब हैं, यानी जिनमें पानी भर जाता है ना, आलू कई तरह के होते हैं, फिर आप इसमें 1 चम्मच बेसन या 1 चम्मच चावल का आटा मिला सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो 1 चम्मच आप इसमें अरारोट डाल सकते हैं। तो चलिए मैं इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसका बढ़िया सा मिक्स बना करके हम तैयार कर लेंगे। तो लीजिए, पोहा के स्नैक्स बनने के लिए हमारा मिक्स एकदम तैयार है और हमने बिल्कुल इसको जैसे आटे का डो होता है ना, उस तरीके का बना करके तैयार कर लिया है। और कितने बढ़िया से ये बन गया है, देखिए आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल आटे की तरह हमने इसका डो बना लिया है। तो यानी नाश्ता बनने के लिए अब हमारा ये मिक्स एकदम तैयार है। तो चलिए अब हम इसका नाश्ता बना लेते हैं। तो चलिए हम हाथों में पहले थोड़ा सा ऑयल लगा लेते हैं, जिससे जब हम ये नाश्ता बनाएंगे तो हाथों में चिपकेगा नहीं। तो मैंने ऑयल लगा लिया है। तो अब हम इसमें से थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेंगे। आपको जो भी इसकी शेप बनानी हो वो आप इसकी शेप बना लें, पर मैं तो इसकी गोल टिक्की की तरह ही इसकी हम शेप बनाएंगे। और थोड़े पतले पतले ही हमें ये बनाने हैं, ज़्यादा मोटे नहीं बनाने हैं। और जो एकदम गोल नहीं बनेंगे तो आप हथेलियों के पास इस तरीके से रख कर ऐसे इसको घुमा दें और जितना हो सके उतनी आप इसको बढ़िया से गोल शेप देने की कोशिश करें, आराम आराम से। अगर आप इसको बढ़िया से मैश कर लेंगे तो इसकी जो हमारी, तो लीजिए मैंने इसको बढ़िया से गोल कर लिया है और इसको मैंने एकदम बराबर शेप दी है, किनारों से भी और बीच में से भी। ये नहीं कि किनारे आपने पतले कर दिए, बीच में से मोटी है, आगे जब हम इनको सेकेंगे तो बढ़िया से सिक नहीं पाएगी। तो मैंने इसको बिल्कुल एक जैसा बना करके तैयार कर लिया। तो इसको हम रख देते हैं साइड में। तो देखिए कितनी बढ़िया से बनके तैयार हुई है। तो दूसरा भी हम इसी तरीके से बनाएंगे और इनको हमें बराबर बराबर ही रखना है। आपको कोई भी शेप देनी हो उस शेप की आप ये बना लें, लेकिन एक जैसी बीच में से, यानी कि बीच में से बहुत ज़्यादा मोटी है, हथेली से आप इस तरीके से प्रेस कर दें और अब साइड से फट जाएगी, आपको लग रहा होगा कि फट गई। तो आप बढ़िया से इसको इस तरीके से हथेली पे रख के और दूसरे हाथ से पकड़ के और इस तरीके से आप इसको घुमा घुमा के और बराबर से इसको एक साथ कर सकते हैं। तो देखिए दूसरी वाली भी बनके हमारी तैयार है बिल्कुल बढ़िया से। और इन्हें बनाना कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत आराम से ये बन जाती है। तो ये लीजिए बन गई है हमारी, ये भी दूसरी वाली भी बनके तैयार है। और इस तरीके से आप हाथों से ऐसे, तो इसको हम घुमा करके, तो लीजिए ये भी हमारी बनके तैयार है। तो इसी तरीके से हम सारे स्नैक्स बना करके तैयार कर लेंगे। तो लीजिए हमने सारा नाश्ता बना करके तैयार कर लिया। देखिए कितने प्यारी सी छोटी छोटी टिक्कियाँ बना करके हमने तैयार कर ली हैं। तो चलते हैं गैस इधर फटाफट से, अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। तो लीजिए मैंने गैस पे फ्राई पैन रख दिया है और अब हम इसमें डालेंगे ऑयल। ऑयल हमें इतना डालना है जैसे कि हमारी टिक्की इसमें अच्छे से डूब जाए, बढ़िया से सिक के तैयार हो जाए। तो लीजिए ऑयल मैंने डाल दिया, इससे ज़्यादा इसमें नहीं डालना है। और मैंने चौड़े बेस वाला फ्राई पैन लिया है, इसी में आज हम ये बना करके तैयार करेंगे। तो चलिए इसको हम बढ़िया से गर्म कर लेते हैं। तो लीजिए तेल हमारा गर्म हो चुका है और अब मैंने गैस का फ्लेम मीडियम कर दिया है। और ये जो हमने पोहा का नाश्ता बना के तैयार किया है, तो अब हम ये इसमें डाल देंगे। और जब तक आप डालें ना, गैस को आप मीडियम फ्लेम पर कर दें। उसके बाद हम इसको फिर हाई मीडियम पर या फिर मीडियम फ्लेम पर ही इनको हम तलेंगे और लो फ्लेम आपको बिल्कुल नहीं करनी है। तो लीजिए मैंने एक बार में जितना नाश्ता आया है उतना मैंने इसमें डाल दिया है। और जब तक ये नीचे से अच्छे से क्रिस्पी नहीं हो जाते तब तक हम इसमें कड़छली नहीं लगाएंगे, वरना ये टूट जाएंगे। ऑयल भी सारा ख़राब हो जाएगा, नाश्ता भी हमारा टूट जाएगा, जो कि बिल्कुल बढ़िया नहीं बनेगा, ज़्यादा ऑयल पी जाएंगे। तो चलिए हम इनको नीचे से अच्छे से गोल्डन कलर आने तक सेकने देते हैं। तो लीजिए नाश्ता हमारा नीचे से सिक चुका है। तो चलिए अब हम इनको पलट देंगे, आराम से पलटते समय आप ध्यान में, तेल आपके ऊपर भी आ सकता है। तो देखिए कितना प्यारा से इनमें गोल्डन कलर आ गया है। तो इसी तरीके से हम इनको सभी को पलट देंगे और दूसरी तरफ से भी हमें इतना ही गोल्डन कलर आने तक इनको सेक लेना है। और आप इनको मीडियम फ्लेम पर ही सेकें, लो फ्लेम पर बिल्कुल ना सेकें, वरना ज़्यादा ऑयली हो जाएंगे। तो चलिए सेकने देते हैं हम दूसरी तरफ से भी। तो लीजिए नाश्ता हमारा सिक चुका है। तो अब हम इन्हें प्लेट में निकाल देते हैं। तो देखिए कितने बढ़िया से सिक के तैयार हुआ है और बिल्कुल भी ऑयली नहीं बने हैं ये। तो मैं इनको प्लेट में निकाल देती हूँ पूरे नाश्ते को। मैंने नाश्ते को पूरे को प्लेट में निकाल दिया है। तो चलिए सेकंड बैच भी हम डाल देते हैं और सेकंड बैच को भी हमें इसी तरीके से सेक लेना है मीडियम फ्लेम पर। और अब मैं जितने इसमें आ जाए उतने डाल दूँगी एक साथ सारे, क्योंकि ज़्यादा नहीं है। तो अब मैंने इसमें डाल दिए हैं एक साथ सभी को और अब हम इनको भी सिकने देते हैं मीडियम फ्लेम पर। तो देखिए सारा नाश्ता सिक के हमारा तैयार है और अब हम इन्हें भी प्लेट में निकाल देते हैं। तो देखिए ये भी कितने प्यारे से एकदम गोल्डन कलर आने तक इनको भी हमने सेक लिया है और यकीन मानिए बहुत ही गजब का नाश्ता बनके तैयार हुआ है ये। तो चलिए पूरे नाश्ते को हम प्लेट में निकाल लेते हैं और अब हम इनको सर्व कर लेंगे। तो लीजिए गर्मा गर्म पोहा कटलेट बनके हमारे तैयार है। यकीन मानिए खाने में बेहद ही टेस्टी होते हैं, बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाते हैं। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय।